भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैंने कहा कुछ लाइव करेंगे और कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। मुख्य बात है टेक्निक से संबंधित, ये भी सब लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग चूँकि फॉलो नहीं करते अपने स्कूल में पढ़ाते समय, जो अपना एक धंधा चलता है उस तरीके से रहते हैं रट्ट-पट्ट अपनी इच्छा अनुसार। अब इसमें एक टेक्निक है भाई, बाल मनोविज्ञान का भी ध्यान रखते हुए और एक आत्मीयता का भाव जिससे बना रहे और जागे उस तरीके से। तो 3 प्रकार की शैली है, उन सब का एक समन्वय करते हुए। एक तो प्रश्नोत्तरी शैली है, कुछ ही बात करें तो उसमें कुछ प्रश्नोत्तरी का पुट देते हुए कुछ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो बच्चे उसका जवाब देंगे, उससे रोचक हो जाता है। दूसरी बात है कि प्रशंसात्मक शैली कि कुछ बोले फिर उन्होंने जवाब दिया तो फिर वाह क्या बात है, शाबाश, अरे वाह, वेरी गुड, ऐसा रहता बहुत अच्छा, इस प्रकार से उनको। और यदि आप बीच में घूम रहे हैं, एक शिक्षक बोल रहे हैं, दूसरा आचार्य भाई हमारा बीच में है, तो उनके सिर में हाथ रख दिया, शाबाश शाबाश, पीठ में हाथ लगा दिया, इस तरीके से। तो ये दूसरी, तो ये प्रश्नोत्तरी शैली और प्रशंसात्मक शैली। और एक शैली और है जो उनको ज़्यादा अवगुदगुदाती है, किसी प्रकार से मतलब चूक मत हो जाए उस तरीके से। क्या शैली भैया? थोड़ा हाँ, मतलब थोड़ा से हंसी आए, थोड़ी फुलझड़ी छूट जाए, एकदम मासूम, एकदम मायूस होकर के ना बैठे, खूब एकदम से छोटा हास्यात्मक, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला गंभीरता खत्म हो गई, फिर वो हंस ही रहे हैं, फिर हर चीज में हंसने का वो ढूंढ रहे हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, है हास्यात्मक शैली है, पर वो थोड़ा एक लिमिट में करके संतुलन बनाते हुए इस तरीके से उसको करें। हाँ वही है। तो इस तरीके से कुछ शब्द बोल करके कुछ बातों में कुछ इस प्रकार की मोड़ दे दिया तो हंसी आ गई, तो उनके बीच में जो एक रास्ता वो हो जाती है, या बिल्कुल वो करके मनहूसियत जैसी हो जाती, तो वो ना रहे, हल्का फुल्का लगे क्लास में, हल्का फुल्का, भारी भरकम ना लगे उनको, इस तरह से। तो ये थोड़ी सी शैली में ये पुट देना है। अब इसमें शिक्षक लोग बहुत पारंगत होते हैं, शायद ही कोई ऐसा रहता है, उसका ध्यान रखेंगे। हम लोग जानते सब हैं, लेकिन समय सीमा के कारण क्या अपनी क्लास में सब करते नहीं, घंटी बज जाएगी, इतना कोर्स पड़ा है, ये करेंगे तो ये कब करेंगे, ये एक प्रेशर रहता है, और प्रेशर की वजह से वो हम लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा समझ करके इसको उसमें स्थान देना, बस इतनी सी बात है। तो हम कालखंड मान लीजिए, बाल संस्कारशाला आपकी चल रही है, चलने वाली है, आपने बच्चों को उद्घाटन कर दिया, देखिए स्थान तय कर लिया, आचार्य तय कर लिया आपने, क्या सामग्री लगती है वो सामग्री आपने समझ ली, इंतजाम कर लिया। मान लीजिए किसी विद्यालय भवन को ही आपने लिया है, यहाँ पर सामने बिठाना है आपको अपने बच्चों को, पहले प्रार्थना कराएंगे, कालखंड को देखते जाइए आपको ऊपर से। कालखंड में जो है निर्देशित है, उसी प्रकार से कोशिश करते हैं, कुछ चीजें आगे पीछे भी होगी समय को देखते हुए, लेकिन आप जहाँ तक संभव हो सके उसी प्रकार से उसको फॉलो कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मैं एक चीज निवेदन करूंगा इसके पहले, जैसे हम लोग शिक्षक साथी लोग कुछ बताते रहते हैं, जैसे हम लोग बीज बोते हैं तो कहीं भी बीज डाल देते हैं, वो अलग अलग चीज है, लेकिन विशेष प्लानिंग के तहत उस पौधे को विकसित करने की दृष्टि से एक अनुकूल वातावरण बना करके और बहुत ही अच्छा बीज डालते हैं और लगातार उसकी देखरेख करते हैं, तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो बाल संस्कारशाला एक वैसा ही वातावरण बनाने का तरीका है जिसके माध्यम से हम एक संस्कारों का बीज डालेंगे। दूसरी बात, आज जैसे हम लोग हायर सेकेंडरी में पढ़ाते हैं, तो हायर सेकेंडरी के बच्चे में वही बच्चे बात मानते हैं जिन्होंने मिडिल और प्राइमरी में अच्छे संस्कारों को पाया है, नहीं तो बदलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए बाल संस्कारशाला में जो बोया जाएगा बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी
अगर बच्चे बन करके इस प्रशिक्षण को लेंगे तो एक मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा। हालांकि ऐसा कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये मान लीजिए कि हम सभी मिडिल स्कूल के बच्चे हैं। मान सकते हैं क्या? मान लीजिए। तो जैसे हम यहाँ बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे आचार्य जी कह करके, वहाँ भी आचार्य जी आचार्य। अपने स्कूल में भी आप लोग आचार्य जी, जब बाल संस्कार शाला पढ़ाएंगे ना तो बच्चों को कहिएगा उस समय हम आपके सर नहीं हैं, हम क्या हैं? आपके आचार्य। तो कुछ भी पूछेंगे तो आप लोग बोलेंगे जी आचार्य जी, हाथ जोड़ के बोलेंगे जी आचार्य जी। बोले भारत माता की जय। तो बच्चों सभी बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे प्रार्थना। क्या करेंगे बच्चों? सभी खड़े हो जाइए अपनी जगह में। सभी पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े होंगे। भागीरथी जी आपके कैप्टन हैं, सामने आ जाएंगे। सावधान, विश्राम, सावधान। आइए बच्चों, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। आइए हमारे साथ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे साथ भावार्थ बोलेंगे। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अब आइए बच्चों, हम यहाँ से प्रार्थना बोल रहे हैं, आप सभी दोहराएंगे। इस बीच में कोई भी नेत्र नहीं खोलेंगे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा में निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निगलो विकलो, ये सेवक बन संताप हरेंगे। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हमारे बच्चों दोनों हाथों का दर्शन कर लीजिए और हथेली नेत्र के ऊपर रखें और नेत्र धीरे से खोल दें। अब जो कैप्टन रहेंगे, प्रार्थना आपको बाहर कराना है। अब जैसे ही प्रार्थना कराएंगे उसके बाद फिर सभी बच्चे अंदर आएंगे। तो कैप्टन सबसे पहले बोलेंगे, आप लोग जो आचार्य रहेंगे उनको प्रणाम आचार्य जी। तो बाकी लोग भी कहेंगे प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम बच्चों, बैठिए। बोले भारत माता की जय। अब आइए बच्चों, इसके पश्चात हम करेंगे वंदना। क्या करेंगे? तो वंदना के लिए सभी कमरसिद्धि करके बैठ जाए। दोनों हाथ जोड़ लें।
आप जब भी बोलेंगे तो आपको बच्चा समझ के बोलेंगे, मैं जब भी बोलूंगी तो प्रशिक्षक समझ के बोलूंगी, है ना, ये भेद समझ लीजिए। और आप भी जब प्रशिक्षण देंगे तो आपको ये विभाजन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति से फिर कंफ्यूजन हो सकता है ना। मैं ये बोलना चाहती हूँ ऐसे प्रशिक्षक आपको समझ करके, टीचर समझ करके, आचार्य समझ करके, कि जब भी आप कोई काम करवाएंगे, प्रार्थना कराएं, वंदना कराएं, जो भी कराएं, तो उसके पहले निर्देश देना जरूरी। तो निर्देश आपने दिया, लेकिन उसके साथ कुछ प्रेरणा देनी है। बच्चों आपको प्रार्थना कराने देखिए कि प्रार्थना क्यों करते हैं आपको पता है? ध्रुव ने, प्रहलाद ने प्रार्थना करके भगवान को पा लिया था, और प्रेयर जो है वो जरूर सुख जगत में जाता है और हमारा मन पवित्र होता है। तो प्रार्थना अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए। और हाँ देखो, कोई किसी को हंसी ठिठोली नहीं करेगा और सब लाइन से खड़े रहेंगे ठीक ठाक। देखो कोई किसी को चिकोटी नहीं काटेगा, मैं देख रहा हूँ, सबको देख रही हूँ, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैसी वैसी बच्चे तो रहते हैं, वही सब करेंगे हम लोग। तो सीधे सीधे ये बड़े बच्चों वाला है, मतलब थोड़ा परिपक्व हो गया तो आप लोग के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए नहीं चलेगा। और वो सारी बातें इनमें लिखी हुई, ये कह रही। तो आइए बच्चों वंदना करेंगे, सभी कमर सीधे करके बैठ जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें और नेत्र बंद कर लें। हम यहाँ से श्लोक बोल रहे हैं, आप सभी दोहराएंगे, नेत्र कोई नहीं खोलेंगे। हमारे आचार्य जी सभी को घूम घूम कर देख रहे हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमारे बच्चों दोनों हाथों का दर्शन करें, नेत्र को करके और नेत्र खोल लें। ये वंदना आपको कब करना है बच्चों? रोज सुबह उठ करके जब आप स्नान कर लेते हैं भगवान के पास बैठ करके ये वंदना आप रोज किया करें। और इस वंदना को करने से आपको जो शक्ति मिलेगी, तो बच्चों उसके माध्यम से आप उस शक्ति के माध्यम से दिन भर आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमारे बच्चों इसके बाद करेंगे ध्यान। क्या करेंगे? ये प्रार्थना और वंदना में अंतर क्या है? इसमें अलग अलग लिखा है। आमतौर पे जब अपन ऐसा दिनचर्या में होता है तो एक ही लेते हैं उसमें। ये थोड़ा से वो करिए तो इसको लास्ट में बताना। हाँ, क्वेश्चन आंसर लास्ट में हो जाएगा। इसको क्या बोलते पूरा होने दीजिए, पूरा होने तो इसी में अटक जाएगा। एक आध मिनट कम से कम पूरा हो जाएगा।
तो आइए बच्चों, ध्यान क्यों करना चाहिए? अच्छा, आपने देखा है ना, मैदान में पानी, बरसात में पानी बहता है तो उसमें कोई शक्ति रहती है कि प्रवाह रहता है क्या? नहीं रहता। लेकिन वही मैदान और खेत का पानी जब एक नाले में इकट्ठा हो जाता है तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है? बहुत तेज बढ़ जाती है। आपने लेंस से कागज जलाया ना? लेंस से कागज क्यों जलाता है? क्योंकि सामान्य तौर पर धूप की जो रोशनी है वो फैली होती है, और लेंस में जब हम एक बिंदु में केंद्रित करते हैं तो उसकी शक्ति क्या हो जाती है? इसी प्रकार बच्चों, ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क की जो बिखरी हुई शक्ति है उसको एक बिंदु में केंद्रित करते हैं। इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, और हर कार्य को हम करने में सफल होते हैं। तो आइए बच्चों, ध्यान करते हैं। तो सभी बच्चे कमर सीधी करके बैठेंगे। ये तर्जमे में उंगली और अंगुष्ठ को मिलाते हैं तो ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इस प्रकार उंगली रखेंगे और दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे। सभी नेत्र बंद करेंगे, और जब तक हम न कहें कोई नेत्र नहीं खोलेंगे। हमारे आचार्य सबको घूमकर देख रहे हैं। चलिए, तैयार हैं? चलिए ध्यान करते हैं। आइए, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, नेत्र बंद रखें। आइए, हमारे साथ साथ सबसे पहले 3 बार लंबी गहरी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी रखेंगे और शरीर बिल्कुल ढीला, शरीर को अगर जगह कर नहीं रखना है। नेत्र भी कसकर बंद नहीं करना है, नेत्र भी सहजता से बंद रखेंगे। चेहरे में हल्का सा मुस्कुराहट रहेगा, लेकिन कमर सीधी रहेगी। आइए, हमारे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास लें। स्थिर शरीर, मन शांत, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, नेत्र बंद, शरीर में कोई हलचल नहीं। ध्यान मुद्रा, ध्यान के लिए तैयार। अपना पूरा ध्यान हमारे निर्देशों पर रखें। हम जो कह रहे हैं वही सुने, वैसे ही भावना करें। शांत स्थिर शरीर, हमारा मन शांत हो रहा है, श्वास स्थिर हो रहा है। अब महसूस करें, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। अपना ध्यान श्वासों पर रखें। देखें, श्वास अंदर आ रही है, पुनः श्वास बाहर जा रही है। मन ही मन सद्बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र बोलते रहें। मन ही मन विचारों की शुद्धता का भाव करते हुए, सद्बुद्धि का भाव करते हुए गायत्री मंत्र के मानसिक उच्चारण को सुनते रहें।
अब अपना ध्यान श्वासों से हटाकर भ्रुकुटी मध्य, ललाट मध्य पर ले जाएं, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बालिकाएं बिंदी लगाती हैं। भावना करें हमें भगवान सूर्य दिखाई दे रहे हैं, उगता हुआ लाल सूर्य। सूर्य की तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हम स्वस्थ बन रहे हैं, बुद्धिमान बन रहे हैं, हम संस्कारवान विनम्र बन रहे हैं। सूर्य के तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हमारे सब दोष दुर्गुण दूर हो रहे हैं, सभी बुरी आदतें दूर हो रही हैं। हम निर्मल पवित्र बन रहे हैं। अभी नेत्र बंद किए रहेंगे, अभी नेत्र कोई नहीं खोलेंगे। आइए बच्चों, हमारे साथ साथ प्रार्थना दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। अब आइए बच्चों, दोनों हाथों का दर्शन करें। हथेली को गड्ढा बनाकर थोड़ी देर नेत्र के ऊपर रखें और धीरे से नेत्र खोलें। अच्छा लगा बच्चों? जी अच्छा लगा। तो बच्चे ध्यान आप सभी को रोज करना है। कितने बच्चे रोज करेंगे? हाथ उठाइए तो हम करेंगे। बहुत बढ़िया। अगले सप्ताह आप आएंगे ना, तो हम पूछेंगे कि किसने किसने ध्यान किया, तो सभी का हाथ ऐसे ऊपर उठना चाहिए। और बच्चों, ध्यान करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्नान नहीं करें, क्योंकि प्रातः काल ध्यान कब करना चाहिए? प्रातः काल। तो अगर आपने प्रातः काल स्नान नहीं भी किया है, अगर आप लेट से स्नान करते हैं, तो हाथ पैर धोकर के भी पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। बच्चों, नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धि खूब तेज होगी। अच्छा बच्चों, यहाँ तो हमने आपको निर्देश दिया, तो घर में कौन निर्देश देगा? तो घर में आप अपने आप को निर्देश देना, खुद को ही मन में मन निर्देश देते हुए ध्यान करना। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करना और अगले सप्ताह बताना आपको कैसा लगा। वही बच्चों, अगला क्रम है शुभकामना। बच्चों, हम भगवान से जब सबके लिए सुख की कामना करते हैं, तो भगवान अपने आप सुख हमारी जीवनी में दे देता है। लेकिन जो अपने लिए मांगता है, तो भगवान उसको देने में भी कमी कर देते हैं। तो आइए बच्चों, दोनों हाथ इस प्रकार फैलाएं और सबके सुखी जीवन की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ बोले, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसके पश्चात बच्चों आइए कर दर्शन करते हैं। रोज सुबह उठकर अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। बच्चों, इसी हाथ में विष्णु है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, और इन्हीं हाथों से हम अच्छे कार्य करके अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का निर्माण करेंगे। तो अपने दोनों हाथ अपने सामने रखिए। आइए हमारे साथ साथ श्लोक बोले। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्,
बच्चों आइए अब धरती माता को प्रणाम करते हैं। बच्चों इस धरती माता से हमें अन्न मिलता है, जल मिलता है, वस्त्र मिलता है और मृत्यु के बाद इसी धरती पर हमारा शरीर विलीन हो जाता है। बच्चों अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेते हैं। रोज सुबह उठकर जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं पहले धरती माता को रोज प्रणाम करना चाहिए। आइए अभी तो धरती माता को बस ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, बाकी बच्चे नीचे बैठे रहेंगे तो धरती माता को स्पर्श करेंगे। आइए बच्चों हमारे साथ पुनः प्रार्थना बोलेंगे, हमारे साथ पुनः श्लोक बोलेंगे। ओम समुद्रवसने देवी, ओम समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्श क्षमस्व मे, पादस्पर्श क्षमस्व मे। तो ये प्रथम कालखंड है। अभी आपने देखा प्रार्थना, वंदना, शुभकामना, सरदर्शन, धरती माता को प्रणाम, इतना करने में 25 मिनट का समय लगभग लगना चाहिए। एकदम ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एकदम उतने में ही पूरा हो जाए करके, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। अब इससे मुख्य बात क्या क्या है? एक बात तो ये कि ये जो अभी भाई साहब उधर पूछ रहे थे प्रार्थना और वंदना में अंतर, पहले तो वो मैं जो समझती हूँ वो बताऊं। प्रार्थना में प्रेयर, प्रार्थना विशेष तरीके से, विशेष शब्दों से, विशेष तरीके से हम इस चीज की मनुहार करते हैं कि ये चीज प्रदान कीजिए, बहुत विनम्र तरीके से, बहुत, वो प्रार्थना है। वो जो पूछा उन्होंने तो सुनी भी। और वंदना जो है वो स्तुति है, स्तुति गान, हम स्तुति करते हैं, रिझाने के लिए हो सकता है, चाहे हम जो अच्छा समझते हैं इस प्रकार से, वो वंदना है। प्रार्थना वो चीज है, दोनों में ही भावना होती है, लेकिन प्रार्थना जो है बहुत भाव विभोर होकर के, बहुत मनोहार करके ये चीज चाहिए इस प्रकार से। और प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए तो निश्चित रूप से पूरी होती है। और वंदना स्तुति गान ये। अब प्रार्थना जब ये याद हो जाएगा तो प्रार्थना को अपन बदल देंगे। इस किताब में पीछे की ओर और भी प्रार्थनाएं लिखी हुई है कि आप लोगों को जो पता होगा, प्रार्थना कोई भी कर सकते हैं। और बच्चे को जो याद है वो प्रार्थना ना करा के कोई दूसरी प्रार्थना कर दे। उसी प्रकार से वंदना इन्होंने कहा, इसमें जो टीचर डायरी का नंबर दिया है 14 नंबर पेज में आप देखेंगे तो इसमें एक गुरु वंदना, एक गणेश वंदना, एक मातृ वंदना, एक सरस्वती वंदना, एक महामृत्युंजय मंत्र, ऐसा करके सेलेक्ट करके इसको इसमें लिखा गया है। तो एक बार में कितनी वंदनाएं करेंगे? गुरु वंदना 4 प्रकार की मान लीजिए तो 4 प्रकार की नहीं करेंगे, लेकिन एक गुरु वंदना जब याद हो गई, सरस्वती वंदना जब याद हो गई तो याद हो जाने के पश्चात मंत्र को अपन बदल लेंगे ताकि दूसरा मंत्र भी बच्चा याद कर ले। ये आपको आगे जाकर के 15 नंबर पेज में मिलेगा। 4-4, 5-5 गुरु वंदना, एक से अधिक गुरु वंदना, मातृ वंदना, सरस्वती वंदना, ये आपको एक से अधिक मिलेगा। तो जब बच्चा याद कर लेगा, आपको लगता है कि अभी पुराना हो गया, याद कर लिया, बच्चों ने याद कर लिया, तो फिर आप उसको बदल करके आगे बढ़ा देंगे। ये प्रार्थना वंदना हुई। तो इसके बाद में अब आपने जब ध्यान कराया बच्चे को, तो एक जब ध्यान कराएंगे पूरे मुद्रा के साथ में प्रॉपर तरीके से और गैप दे दे करके धीरे धीरे बोलेंगे, बच्चे को भावना भी करने देंगे। और दूसरा आचार्य हमारा रहेगा, वो चारों तरफ घूम करके बच्चों को कोई हंसी ठिठोली तो नहीं कर रहा है, कोई बातचीत तो नहीं कर रहा है, कोई व्यवधान तो नहीं कर रहा है। किस प्रकार से वो उनको वॉच करने के लिए थोड़ा यहाँ वहाँ घूम करके देखेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसमें मैंने देखा कि आप बोलेंगे सबको आंखें बंद करिए, पीछे कौन बातें कर रहे हैं, कौन बच्चा बात कर रहा है पीछे, तो बच्चे आंख बंद करेंगे। कुछ बच्चे जो होंगे वो आंख बंद कर एक जन ने हंसा, आंखें सबकी बंद रहेगी, लेकिन अगर एक हंसी आ गई तो सब हंसेंगे और पूरा गूंजने लगेगा। बच्चे वो बच्चे हैं ना, उनको वो चिंतन थोड़े कुछ रहता खास, तो वो शुरू हो जाएंगे। तो एक हमारे आचार्य को वो भ्रमण करके उनको बात करना जरूरी रहता है।
थोड़ा उनको शांत कराने के लिए। हाँ, वो बीच में आँख खोल के देखेंगे, सिखाने आप देखेंगे, तो उनको वो शांत कराना बहुत जरूरी। और जब प्रार्थना वंदना कराएंगे तो उनको स्पष्ट बता दें कि कालखंड का पूरा एक दिन बाल संस्कार चलाने चलाया, एक दिन 2 दिन, लेकिन बाकी दिन ये उनका होमवर्क है कि बेटा बाकी दिन भी जैसे आप सोकर उठेंगे, उठते साथ बिस्तर पर बैठे बैठे कर दर्शन करना है, धरती माता को प्रणाम कर लें नीचे उतरने के बाद में। और जब आप स्नान कर लेंगे तब इसी प्रकार से कम आप 24-12 गायत्री मंत्र का जप करिए, या आप जिस भगवान को मानते होंगे घर में जिनका फोटो रखे हैं, आपको जो सिखाया गया है आप वो करिए, लेकिन आप करिए जरूर, प्रार्थना वंदना करिए, जब ध्यान करिए, आपको ये काम जरूर करना है, आपके रूटीन में होना चाहिए दिनचर्या में, यही आपका होमवर्क है। इस तरीके से उनको कहना है। जब ध्यान ये हो गया, अब उसके साथ वो मंत्र तो वही रहेगा, धरती माता को प्रणाम, शुभकामना इत्यादि। उसके भीतर जो एक्सप्लेनेशन है अपना विश्लेषण करने का है, तो एक ही चीज को कई तरीके से विश्लेषण किया जाता है। तो कभी कोई 4 लाइन बोलेंगे आप अलग तरीके से, जैसे धरती माता को प्रणाम। तो बच्चों आप जानते हैं धरती माता में क्या क्या देती है, लंबा लंबा तो कर नहीं सकते क्योंकि समय की अपनी पास पाबंदी थोड़ी सी। हमें धरती माता क्या क्या देती है, हाँ बताओ तो क्या देती है? हाँ, अन्न देती है, जल देती है, वस्त्र देती है, ज्ञान देती है, सब देती है। इसलिए हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। अब एक दिन की शिक्षा होगी। अब अगले दिन आप जानते हैं धरती माता हमको इतना सब देती है, तो हमें उनका ऋण चुकाना चाहिए। कैसे चुकाना चाहिए बताइए तो? जानते हैं आप? नहीं जानते? अच्छा चलिए हम बता रहे हैं। धरती को जब पेड़ लगाते हैं तो धरती माता का श्रृंगार होता है, धरती माता को सफाई स्वच्छता रखी जाती है, अगर धरती को तो उनका श्रृंगार होता है, धरती माता प्रसन्न होती है। और क्या करेंगे? और परिश्रम करेंगे, बागवानी करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, घर में भी सफाई स्वच्छता रखेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो सेना में भर्ती भी होंगे और भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाएंगे, जैसे कि अमुक लोगों ने हुआ। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में आप उनको नवीनता बनी रहेगी उससे, और ज्ञान भी बढ़ेगा हर चीज के बारे में। धरती माता को प्रणाम कर दर्शन का हो गया। अब कभी लक्ष्मी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, लक्ष्मी माता क्या होती है? तो लक्ष्मी माता वो नहीं होती कहीं ऊपर से आई ले बेटा समोसा खाने के लिए पैसा तेरे को देगी, है कहीं तुमको कुछ और देगी, ऐसी लक्ष्मी माता नहीं होती बेटा। ये हाथों से जब परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, तो जब काम करते हैं तो पैसा मिलता है, वही लक्ष्मी माता है। तो हाथ हुआ ये आपके लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। और वैसी सरस्वती माता, तो भाई आप जब परिश्रम करेंगे, आप ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए त्याग करेंगे, जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तब तो आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसे थोड़े क्या सरस्वती माता ऊपर से आकाश फिल करने वाली ले बेटा ये ज्ञान, ऐसा कभी थोड़े होने वाला है। तो ये उनको हंसी भी आएगी आपकी इन बातों से। छोटे बच्चे बहुत जल्दी हंसी आती है बच्चों को, तो उनको हंसी भी आएगी और ज्ञान भी मिलेगा, नवीनता भी रहेगी, रोचक भी लगेगा। तो उनको प्रेरणा के साथ साथ आप क्रिया के पीछे छुपी हुई भावना और प्रेरणा, ये दोनों उनको बताइए। क्योंकि देखिए अगर हम केवल कर्मकांड कराएंगे, क्रिया कराएंगे मात्र, क्रिया कराने भर से भावना बनेगी नहीं, अगर तो भावना नहीं बनने से उनको उसका मर्म समझ में नहीं आएगा। और ये वही वाली बात हो जाती है ना, जैसे गणेश पूजा तो हो ही रहा है तब जमाने से, अभी भी हो रहा है, तब भी होता था, लेकिन गणेश भगवान का मर्म उनको मालूम नहीं है क्योंकि हमने बताया नहीं उनको। तो प्रार्थना के पीछे किन किन ने प्रार्थना किया, कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे वो स्वीकार की जाती है, कैसे वंदना की जाती है, जब ध्यान के पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, कैसे किया जाता है, ये सबके पीछे जो भी आप क्रिया कराएंगे बच्चे को, उसके पीछे की भावना और प्रेरणा भी पिरो करके उनको देना है। और वो सारी बातें इसमें लिखी है। और जो मोटी किताब में आप पढ़ेंगे, और जो मैंने दिखाया आपको ये वाली किताब, इसके अलावा भी आपने अनेक किताब पढ़ा होगा। इतनी उम्र में तो काफी कुछ पढ़ लेते हैं अपन, सब जानते हैं, सब जान लेता है। तो आप उनको याद कीजिए, उन सब चीजों के आप नोट्स बना सकते हैं, अपनी पर्सनल डायरी बना सकते हैं। आपका अपना ज्ञान अनुभव अब काम आएगा जब ये शुरू करेंगे काम, तो वो आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये होमवर्क रहेगा और ये बदलेगा नहीं। प्रत्येक सप्ताह कालखंड एक के अंतर्गत कही जाने वाली बात जो है वो विश्लेषण थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन बाकी कोई चीज बदलेगी नहीं। और ये उनके होमवर्क में जाएगा। बाकी कालखंड के जितने सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो तो बदल जाएंगे। हर सप्ताह आपका मनन चिंतन बदलेगा, कहानी बदलेगी, स्वस्थ रहने की कला है, जीवन जीने की कला के अंतर्गत जो की जाने वाले प्रयोग है वो सारे बदलेंगे, हर सप्ताह बदल जाएंगे।
कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलेगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कालखंड एक नहीं बदलेगा। उद्देश्य हमारा ये है संस्कृत के मंत्रोच्चारण को जाने, करे, उसको सीखे, प्रार्थना को जाने, दिनचर्या में प्रार्थना वंदना और ये आपका जप ध्यान ये उनकी रूटीन में आए, वो रोज रूटीन में जप ध्यान करें। और आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, पीछे बहुत बातें होती है, कौन है देखिए पीछे कौन बात कर रहा है, मैं खड़ी हूँ खड़ी। ध्यान करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ध्यान वास्तव में क्या है, अभी बड़ों के लायक बातें हैं। ध्यान हमारी अंतर जगत की यात्रा है। एक यात्रा होती है बाहर की तरफ, आंख खोल करके हम यहाँ वहाँ उसको ये करना, वहां जाना, ये करना, वो करना, बहिर्मुखी होकर के जो हम बाहर की यात्रा करते हैं भौतिक जगत की, उसको संपन्न करने के लिए एक वो होता है। दूसरा होता है आंखें बंद किए और बाहर दौड़ लगाने के बजाय भीतर की ओर दौड़ लगाने के लिए आंख बंद करके शुरू की। आप सोचेंगे भीतर कहाँ दौड़ेंगे? भीतर की जो ऊंचाइयां हैं वो अगम्य है। भीतर की जो ऊंचाइयां उसका थाप पाना मुश्किल है, कठिन है। इतनी ऊंचाई, जिन्होंने ऊंचाइयों को पाया है वो विश्लेषण करते हैं तो हमारे तो कान और आंखें सब मुंह खुला रह जाएगा, फटा रह जाएगा, समझ में नहीं आएगी बात। लेकिन वो यात्रा ऐसी है कि उस यात्रा में आप डूबते जाइए, डूबते जाइए, डूबते जाइए। आप ये तो प्रयोग करके देखने की चीज है, ये भाषण देने की चीज नहीं है, कान से सुनने की चीज नहीं है। ये जैसे होता है ना रसगुल्ला, तो रसगुल्ला बोलने से मुंह में पानी भले आ जाएगा, लेकिन रसगुल्ला कैसा लगता है इसकी था तो पा नहीं सकते जब तक खाएंगे नहीं। और केवल पढ़ करके कोई बोलेगा रसगुल्ला ऐसे बनाया जाता है, खाने पर ये टेस्ट आता है, कभी भी उसका टेस्ट कभी नहीं आने वाला है, वो जब तक खाएंगे नहीं। कुछ मत करिए, चुपचाप उतर करके खा लीजिए रसगुल्ले को। बुद्धिमानी इसमें रहती है, चुपचाप कोई विश्लेषण मत सुनिए, क्या बना, कैसे हुआ, क्या किया, क्या लेना देना। अरे खाने से मतलब है जी, आप सीधा हाथ लगाइए, उठा के गप कर जाइए और फिर बताइए रसगुल्ला कैसा है। तो आप जो बोलेंगे बहुत अच्छा है, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा अच्छा मतलब क्या, अच्छा क्या समझ में आता है। वो भी तब समझेगा जब वो भी खा लेगा, बिना खाए नहीं समझ जाएगा। ये ध्यान वही, ध्यान में उतरने के बाद ही ध्यान का पेट जाना समझा जा सकता है और उसका स्वाद भी और प्लस उसके साथ में जो उसके उपलब्धियां हैं, है ना, वो उस चीज को पाया जा सकता है। तो इतने बड़े बड़े जो आध्यात्म विज्ञान वेत्ताओं ने जो बात कही है, ये मजाक नहीं है ये, और ये टाइम पास वाला काम नहीं है ये बहुत गहरी बात है। और हम मनुष्यों के लिए ही ये मिला है, मनुष्यों के लिए ध्यान है। पशु ध्यान नहीं कर सकता, पक्षी ध्यान नहीं कर सकते। जो मानव की बनावट है, मानव को जो कुछ भी इंद्रिय और इंद्रियातीत जो चीजें मिली हुई है वही ध्यान कर सकता है और वही उसको पाने के योग्य। इसलिए हर मनुष्य को ध्यान करना चाहिए और उपलब्धियां बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां जो बताई गई सत्य। तो अंतर जगत की यात्रा में प्रवेश करने के लिए आंख को बंद करना पड़ता है। आप दोनों पैर को पालथी लगा के बैठिए, कुर्सी में बैठ सकते हैं जिसको नीचे बैठने की दिक्कत है, जैसे मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं। दोनों पैर को क्रॉस कर लीजिए, एक पैर को दूसरे पैर में डाल दीजिए, क्रॉस हो जाएगा ऐसे ऐसे। दोनों हाथों को ऐसे फंसा लीजिए। कुछ मत करिए, आप सांसों का ध्यान करिए, भूल जाइए चलो देवी देवता। आपको लगता है क्या देवी देवता की बात करते हैं, देवी देवता को किनारे कर दीजिए। आपकी सांसें आपका भगवान देवता है, आप सांसों का ध्यान करिए। चुपचाप आती जाती सांसों को बिना किसी विश्लेषण के उसको महसूस कीजिए, देखिए नहीं, महसूस कीजिए। ठंडा गर्म निकलेगा यहाँ से, कुछ कुछ ऐसे आएगी जाएगी सांसें, तो उससे गर्म ठंडा कुछ कुछ लगता है, उसको महसूस कीजिए। सांसें यहाँ तक आ रही जा रही, उसको देखिए आप, और यहाँ पर स्थिर हो सकते स्थिर होइए। आप अभ्यास करिए, बस मैं वही कह सकती हूँ कि रसगुल्ला खाया तब समझ में आया, अभ्यास कीजिए। आप अभ्यास कीजिए, आप अभ्यास कीजिए, 1 सप्ताह केवल अभ्यास कीजिए, फिर फोन करके बताइएगा भाई साहब को मेरे। 1 सप्ताह अभ्यास, ईमानदार इधर उधर भटकेगी, मतलब ध्यान भटकेगा, फिर सांस पर आए,
एकाएक नहीं होगा, वो अभ्यास कीजिए। और सांसों पर केंद्रित होंगे तो बहुत जल्दी प्रगति होती है, बहुत जल्दी होता है। और थोड़ा स्थिर होने के बाद में आप उसी में आप चाहें तो गायत्री मंत्र को पिरो सकते हैं। आपके पास और कोई मंत्र होगा, मान लीजिए सोहम होगा, ओम होगा, शिवोहम होगा, कुछ भी हो सकता है, छोटा मंत्र भी हो सकता है, आप उसको पिरो दीजिए। लेकिन सांसों को मत भूलिए, सांसों के साथ रहिए। मैं इतनी लंबी बात कर रही हूँ तो बच्चों के लिए नहीं कर रही हूँ, बच्चों के आचार्यों के लिए एक जानकारी के लिए बता रही हूँ। आप प्रयोग कर लीजिए, आप प्रयोग करके बताएं, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप आज के टाइम और डेट को हमको हमें जिन्होंने सिखाया, हमारे गुरुदेव ने, उनकी ओर से मैं दावे के साथ कहती हूँ, आज के आप टाइम को, डेट को, समय को, दिन को, दिनांक को नोट कर लीजिए कि आपके जीवन में और आपका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तो प्रयोग करने की चीज, प्रयोग करेंगे तो पाएंगे। और जब आप ध्यान के जगत में उतरेंगे, ध्यान करेंगे, तब आप स्वयं इस बात को विश्वास करेंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी फीलिंग्स में, अनुभूतियों में, आपके विचारों में, आपके क्रियाकलापों में कैसे परिवर्तन आ रहा है, आपकी मनोवृत्तियों में कैसे परिवर्तन आ रहा है, आपका प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़ रहा है, दूसरे लोग आपसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। आप अपने आप को, अपने स्तर को ऊंचा उठा हुआ स्वयं महसूस करेंगे। पहले की तुलना में अभी भी आप ऊंचे हैं, लेकिन पहले और अभी में और बाद में दोनों में आपको लगेगा कि मुझ में जमीन आसमान का फर्क होने लगा है। ये आप महसूस करेंगे। ये ध्यान से होता है। और जिन्होंने गुरु मंत्र पा लिया है तो वो तो उसमें शास्त्रों में लिखा है ना, जैसे वेदों में भी लिखा है कि कहा गया है कि मोक्ष को पाने के कई रास्ते उसमें एक रास्ता ये भी है कि जो सदगुरु होते हैं उनके द्वारा जो भी मंत्र दिया जाता है या उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसका एक आधार वो भी होता है। तो अगली दूसरी बात हो जाती है, खैर वो सबके लिए एक समान लागू नहीं होता, लेकिन अभी जो मैंने आपसे निवेदन किया वो सबके लिए एक समान लागू होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, जो भी हो, मनुष्य होना चाहिए। मैं मनुष्य का वो ध्यान बता रही हूँ आपको। मानव होने के नाते आप जाति, भाषा, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र इत्यादि इत्यादि को किनारे करके मनुष्य होने की बात केवल सोचते। आप हर किसी को बता सकते हैं और सिर्फ सकते हैं। और जानबूझ करके बिना किसी, ये तो बिना कल्पना वाली चीज होगी। कल्पना करनी है आपको, उसमें रम जाना है तो सूर्य का ध्यान, सूर्य माने सविता का ध्यान। सविता सूर्य दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मैं बताना चाहूंगी आपको। सूर्य मतलब हमारे सौरमंडल का सूर्य, हम उसे जानते हैं, उसी को सूर्य कहते हैं। और सविता जो है इस प्रकार से करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्य को प्रकाशित करने वाला सविता अर्थात वो ब्रह्म है, परमात्मा। परमात्मा तो एक ही है ना, परमात्मा तो करोड़ लाख हजार है नहीं, एक ही है। उस परमात्मा को सविता कहा जाता है। तो जैसे कोई चित्र होता है, मान लीजिए हमारे सामने एक चित्र है, ईश्वर का, भगवान का चित्र है। अभी आप लोगों ने स्तुति की, चलो गणेश भगवान के चित्र हो गए। अब बोलेंगे गणेश भगवान का चित्र, ये गणेश भगवान है कि उसका चित्र है? अब आप बोलिए, क्या बोलेंगे? आपको कुछ पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? वो चित्र है कि गणेश भगवान? ये चित्र है, मान लीजिए है ना, कोई भी चित्र आपको दिखाया तो ये गणेश भगवान है कि गणेश भगवान का चित्र है? बोलिए ना। कितने लोग बोलते हैं चित्र है? हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर दीजिए। कितने लोग बोलते हैं गणेश भगवान है? एक बार स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसी घटना घटी, वो हम लोग जानने लायक। स्वामी विवेकानंद के सामने किसी ने ऐसी कहा, हाँ, ये कोई भगवान है? कागज का टुकड़ा है? उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो जहाँ बैठे थे, महाराजा का घर था, खेतड़ी के महाराज थे शायद, थोड़ा कंफ्यूज हो रही। तो उनको बोले, वो फोटो था उनका पूर्वजों का, तो उनको बोले महाराज इनके ऊपर थूक दीजिए। बोले उनको जोर से गुस्सा आ गया, थूक दीजिए बोले। तो बोले आपको पता है कौन है? क्यों? कागज ही तो है, फोटो भी तो है, क्या? फिर उनको बात समझ में आ गई। तो वास्तव में
ये है तो कागज, लेकिन चूंकि इसमें श्रद्धा आरोपित की गई है इसलिए ये कागज नहीं है, ये वही है, ये वही है। एक सादे कागज में और इस कागज में दोनों में बहुत अंतर है। आप दोनों को एक समान इसके साथ ट्रीट नहीं कर सकते। दोनों की मान्यता, दोनों के प्रति विश्वास, दोनों के प्रति हमारा भाव, हमारी भावनाएं अलग अलग। तो सविता और सूर्य के बारे में बताने जा रही हूँ आपको कि सूर्य का ध्यान करते हैं लेकिन वास्तव में सविता का ध्यान होता है। सविता परमात्मा, तो सविता परमात्मा की जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं स्थूल रूप से प्रतिदिन जो सूर्य भगवान उगते हैं, जिनको अपन सूर्य भगवान कहते हैं, सूर्य उगते हैं, उस सूर्य में उनकी विशेषताएं हैं। तो सविता का ध्यान करते हैं, प्रतीक रूप में सूर्य को ध्यान करते हैं। सूर्य को प्रतिदिन हम देख सकते हैं, सूर्योदय होता है तो प्रतिदिन हम सूर्योदय का दर्शन करते हैं, जैसे हम इनके दर्शन कर रहे हैं। समझ में आई होगी आपको बात। लेकिन वास्तव में सविता का ध्यान, सविता माने परमात्मा, एक परमात्मा। तो इस तरीके से स्थूल ध्यान करना है तो हम प्रकाश का ध्यान कर सकते हैं, और प्रकाश तो सबके लिए मान्यता प्राप्त है। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, प्रकाश में तो कोई भिन्नता नहीं है। ईश्वर प्रकाश रूप ही है। आप ध्यान जरूर कीजिए। मैं सारे आचार्यों को, सारे टीचर्स को निवेदन करती हूँ, आप ध्यान जरूर करिए। आप ध्यान करेंगे 5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए। कोई नहीं लंबा लंबा घंटे भर आप बैठे हैं, आपको रस आने लगेगा, आप देखेंगे, आप बढ़ा लीजिए। लेकिन एकाएक रस भी नहीं आता, एकाएक रस नहीं आता, तब आपको एक फार्मूला खेलना पड़ेगा। हम बहुत बीमार हैं, किसको दवाई खाने की कोई शौक है? कोई दवाई खाना चाहता है? कोई नहीं खाना चाहता। कड़वी दवाई तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता, लेकिन जान बचाने के लिए खाना पड़ता है और वो खाता है, खरीद कर खाता है। 1000 रुपए की दवाई, कड़वी दवाई खरीद कर खाता है, क्योंकि जान बचानी है। तो इस जान को तो बचाना है, ये मान लिया गया। लेकिन ये जो इतना महत्वपूर्ण जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, वो मानव का जीवन कितने सस्ते में गुजर करके जा रहा है, इसका भान हमें जिस दिन हो जाता है, उस दिन फिर हम केवल हाथ मल करके पछताते रह जाते हैं। सिवा पछतावे के कुछ भी नहीं रहता, और वो पछतावा ना आए उसके लिए ये सारी चीजें। तो अपने बच्चों को जो चीज सिखाने और देने जा रहे हैं, तो हमें तो ईमानदारी बरतनी पड़ेगी ना, हमें तो उसमें रस पैदा करना पड़ेगा ना। तो हमें उसमें रस पैदा करना है। अच्छा, मन की बनावट ऐसी मनुष्य की, वो जिसमें चाहता है उसमें रस पैदा कर लेता है। घटिया से घटिया चीज में भी रस पैदा कर लेता है, और अच्छे से अच्छे चीज में रस पैदा कर लेता है। आप थोड़ा सोचिए, समझ में आ जाएगा। शराब पीने वाले को और वो खांसने वाला बीड़ी पीने वाले को क्या रस आता होगा उसमें, लेकिन उसे पैदा कर लिया, पैदा कर लिया, आता है रस उसको। उसी प्रकार से ध्यान करने वाले को भी रस आता है, कीर्तन करने वाले को भी रस आता है, सेवा करने वाले को भी रस आता है, तो बाल संस्कार साथ चलाने वाले को भी रस आएगा, और ध्यान करने वाले को भी रस आएगा। तो मन की बनावट है। अब हम लोग मन हमारे सिलेबस में नहीं है ना भाई, हमारे सिलेबस में ये विषय तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी ये सब है, इन सबको पढ़ते हैं हम। और मनुष्य अपने आप से सबसे ज्यादा दूर जो पढ़ने वाला है वो, और जिन चीजों को बटोरना है उसको उसके पीछे भागता है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चिंतन, मैं इसके बारे में कोई चिंतन नहीं, 0 सन्नाटा चल रहा है, और उसी में सब गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो हमारा जो ये सुधार का आरंभ बताया गया है, वो यही चिंतन मन से, कि हम अपने बारे में सोचे, विचारें। तो ध्यान में सारी चीजें आती, ध्यान में सब आएगी, अपनी समीक्षा भी आएगी। मेरी क्या गलतियां हैं, मुझसे क्या चूक हो रही है, मुझे क्या सुधार करना है अपने में, मेरे खान पान में क्या गड़बड़ी, भाषा में क्या गड़बड़ी है, मेरे व्यवहार में क्या कमी है, पत्नी से, बच्चों से, अपने कलीग के साथ में, अधिकारी से, कर्मचारी, सारी चीजें आएंगी धीरे 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 करके। सबकी शुरुआत होती है जब इस दिशा में हम बढ़ते हैं। तो सोचिए, बहुत कीमती नहीं है ध्यान, ये बहुत कीमती है। इस कीमती चीज को जो कि फ्री में मिल रहा है और जिसकी कोई कीमत नहीं, जैसे हवा है, पानी है, रोशनी है, फ्री में, इसी प्रकार से
ये चीजें भी फ्री में ही ईश्वर के द्वारा हर इंसान को दी गई। लेकिन कहते हैं ना कि फ्री में जो चीज रहती है उसकी कीमत समझते ही तो जीवन ही फ्री में मिल गया लगता है, फ्री में मिला है, खाओ पियो मौज करो सब। अब बाद में समझ में आता है जब मृत्यु शैया पे रहते हैं, तब जो मृत्यु शैया में सोए रहते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाइए, 2 सेकंड बात करिए उनसे, देखिए तो समझ में आएगा। भगवान की जैसे हमको सब प्रकार का एक्सपीरियंस अपने जीवन से भी और दूसरों को देख करके भी, और ये किस्मत से मिलता है। और जब ये होता है ना तब बात समझ में आती है, अरे बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे थे। तो समय रहते अपन पहचाने जाने और अपने आप को उस योग्य बनाए कि हम साझा बन सके। तो प्रथम कालखंड की बहुत मान्यता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाए। और बच्चों को जब हम कह रहे हैं तो हम स्वयं भी करें, प्रथम कालखंड के अनुरूप हम अपने जीवन का आरंभ करें। आज आप जाएंगे सवेरे का संध्या वंदन तो कई लोगों ने किया होगा, कई लोगों ने नहीं किया होगा, आप शाम को करिए। शाम को नहीं कर पाएंगे, कल सवेरे से स्टार्ट करिए। ये तो शाम अभी खाए पिए सब लोग, तो मैं भी प्रयोग करा दिया आपको। आप जब प्रयोग करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको तो लगेगा, आप 10 मिनट का प्रयोग करके बैठेंगे शांत चित्त होकर, कल करेंगे प्रयोग सब प्रयोग। तो ये प्रथम काल है, इसमें कुछ संदेह है, कुछ पूछने का है, कुछ कहने का है आपको। कल आपको एक किताब दी जाएगी, आज ये हमसे ही मिस्टेक हो गया हमें लोगों से, ये किताब आज आपको दी जानी चाहिए थी ताकि आप थोड़ा पलट करके कर आए होते।